दोस्तों, आपको ये नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो याद होगी जिसमें क्या हुआ था कि भैया ये काफ़ी इमोशनल हो गए थे। और ये इमोशनल क्यों हो गए थे भाई? क्योंकि 2024 का जो लोकसभा का रिजल्ट था वो एक्सपेक्टेड नहीं था भाई। ठीक तो क्यों नहीं एक्सपेक्टेड था भाई? ऑब्वियसली आपको पता है, क्योंकि भाई जैसे 400 पार का नारा था उस हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ और सिर्फ जो बीजेपी थी वो सिमट कर रह गई थी 240 सीटों में। तो ये किसी ने भी नहीं एक्सपेक्ट करा था, खुद प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं एक्सपेक्ट करा था, क्योंकि इतने अच्छे काम करने के बाद भाई थोड़ी सी तो उम्मीदें होती ही होती हैं सभी को। तो भाई इस लेवल के काम करने के बाद भी तब भी अगर इतना रिजल्ट देखने को मिले तो भाई इमोशनल होना तो जायज़ है। बट इसके बाद आपने देखा होगा भाई, बीजेपी का जो जो रिजल्ट है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है भाई, सरप्राइजिंग देखने को मिल रहा है। क्योंकि जैसे सरप्राइजिंग इन सेंस कि भैया हरियाणा में जैसे किसी ने उम्मीद नहीं करी थी, बट हरियाणा में फुल मेजोरिटी के साथ बीजेपी की सरकार बनती है 48 सीटों के साथ। महाराष्ट्र में किसी ने उम्मीद नहीं करी थी भैया, 132 सीटों के साथ महाराष्ट्र अकेली बीजेपी जीत जाती है और उसके बाद भाई फुल मेजोरिटी के साथ महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाती है। फिर उसके बाद भैया बिहार में तो भैया हद होगी, 92 सीटें अकेली बीजेपी जीत जाती हैं। अपनी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस होती है भाई उसको भी तोड़कर, ठीक है, उसको भी भाई वो कहते हैं कि भैया वो भी हमारी जो पिछली जो परफॉर्मेंस थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, ये वाली उससे ज़्यादा अच्छी है। तो ये भाई बहुत बड़ी चीज़ है कि हुआ क्या है भाई, जो इस चीज़ के बाद बीजेपी ने कौन सा ऐसा लेसन ले लिया जो कांग्रेस या फिर और जो हैं, ठीक है, ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। तो भाई देखना ये होगा कि भाई इसका जो सारा क्रेडिट है ना, जो जो बैक टू बैक विनिंग जो विन मिल रही है बीजेपी को, उसका सारा क्रेडिट जो जा रहा है भाई वो जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो भैया आरएसएस बहुत ज़्यादा बहुत बड़े लेवल पे बीजेपी के लिए काम कर रही है। और उसको भैया डायरेक्शन कौन दे रहा है? डायरेक्शन दे रहे हैं भैया मोहन भागवत जी, जो कि उन्होंने लॉन्च करा है भाई एक मिशन जिसका नाम है मिशन त्रिशूल। जैसे कि आप देख सकते हो, मिशन त्रिशूल क्या है भाई? कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि भैया त्रिशूल नहीं मार रहे जाकर किसी को। बट वो क्या कर रहे हैं भैया, कैंपेन चला रहे हैं, मोबिलाइजेशन ड्राइव कर रहे हैं, जिसके चलते भाई आरएसएस ने इसको नाम दिया है फरवरी में 2025 में मिशन त्रिशूल। ठीक, तो काम तो भाई पहले भी कर रही थी, जैसे कि हरियाणा हो गया या महाराष्ट्र हो गया, बट अभी इसको नाम मिल गया है मिशन त्रिशूल, जिसका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि भाई डोर टू डोर जाकर लोगों के समस्याओं को सुनना, ठीक है, लोकल मीटिंग्स करना, स्मॉल ग्रुप्स में डिस्कस करना, कम्युनिटी इवेंट्स करना, और उनकी जो भाई जो लोकल वर्कर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनका जो माइंडसेट है। क्योंकि अभी देखिए जैसे जो प्रॉब्लम है ना भाई, अभी जैसे जो रूरल एरिया में इतनी रीच नहीं है बीजेपी की जितने की आरएसएस की है। और रूरल एरिया जो है भाई बहुत ज़्यादा डिक्टेट करता है विक्ट्री को। अगर रूरल देखिए, सिटी में तो चलो ठीक है भाई, आपको ठीक है बीजेपी की चीज़ें पता चल जाती हैं, आपके पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है, आपके पास क्या है भाई, 10 बंदे होंगे जो आपको ठीक है डिस्कस करते रहते होंगे, बताते रहते होंगे। बट जाते हैं जब बात करते हैं भाई बहुत ही पिछड़े गांव की, या एक सिंपल से गांव की जिसमें क्या है भाई इतना इंटरनेट मतलब जो है चलाना नहीं आता लोगों को। क्योंकि यंग जनरेशन को आता है, बट यंग जनरेशन जो है भाई ठीक है वो इतना इस चीज़ों में पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं है। और माना ये भी जा रहा है भाई कि क्योंकि यंग जनरेशन जो है, जैसे पहले क्या होता था कि भाई पहले ये होता था, जो घर का बड़ा होता था वो क्या करता था, घर चलाता था, वो अपने डिसीजंस आगे ऊपर से नीचे आते थे। बट अभी थोड़ा रिवर्स हो गया है, अभी ये हो गया कि भाई जो बच्चे हैं वो माँ बाप को बता रहे हैं कि भैया करना क्या है। तो इसके चलते भाई जो ऐसी ड्राइव्स होंगी, जो डोर टू डोर कैंपेन होंगे, लोकल मीटिंग्स होंगी, उसमें क्या हो रहा है कि भैया ये जो आरएसएस के वर्कर्स हैं, जो संघ के वर्कर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, लोगों को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट इन द सेंस कि पॉजिटिव वे में उनकी समस्याएं सुन रहे हैं,
ठीक है, उनको समझा रहे हैं भैया, ठीक है, लोकल मीटिंग्स कर रहे हैं, इंटेंसिव ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे अब देखिए, सपोज करिए जो बीजेपी के साथ जो प्रॉब्लम थी ना पहले, वो बीजेपी के साथ ये प्रॉब्लम थी कि भाई वो अपना जो कैंपेन था वो नहीं कर पाती थी जिस लेवल का कैंपेन जो दूसरी पार्टी कर देती थी, क्योंकि भाई बीजेपी कहती थी कि भैया हमने तो काम कर दिया, ठीक है, अब लोग तो वोट दे ही देंगे, वो इस एजम्पशन में काम करती रहती थी। बट अब क्या है भाई, नहीं, अब बीजेपी को समझ में आ गया 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस के बाद, नहीं, वो चीज़ नहीं चल रही। अब क्या है, उनको अपना जो है वर्किंग स्टाइल चेंज करना होगा। तो इसीलिए बीजेपी और आरएसएस जो है इकट्ठे काम कर कर अब क्या कर रहे हैं, लोगों की जो भी उनकी समस्याएं हैं सुन रहे हैं, उनको समझा रहे हैं भैया कि देखिए, अगर तो उनकी समस्या ये सुन रहे हैं कि भैया देखिए, अगर बीजेपी फुल फॉर्म में आती है, मेजोरिटी के साथ आती है, तो आपकी ये जो समस्या है, कुछ भी समस्या हो सकती है, मान लीजिए जॉब नहीं है, किसी को रिजर्वेशन से दिक्कत है, क्योंकि देखिए कोई जनरल कैटेगरी का है उसको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू रिजर्वेशन के साथ, जो compete करने के साथ जो जो यूजली लोग होते हैं। किसी के घर की सड़कें नहीं बनी हुई हैं, ठीक है, गली की सड़कें नहीं बनी हुई हैं, कुछ भी समस्या है भाई, उसको क्या कर रहे हैं, उसको एक समझ कर उनको आइडियोलॉजिकली बता रहे हैं भाई कि देखिए, अगर ये समस्या आपकी तभी सॉल्व हो सकती है क्योंकि अगर आप ऐसा ऐसा चुनकर लेकर आते हो इन बंदों को, तो उस हिसाब से क्या होगा कि भैया ये इम्प्रूवमेंट्स हो जाएंगी। तो उनको रोड मैप बताया जा रहा है, रोड मैप जो पहले बीजेपी मिस कर देती थी, अब वो क्या है, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, खुद को मोबिलाइज मतलब क्या है भैया, जैसे अभी पहले क्या है कि भाई हमने कैंपेन लगा दिया, ठीक है, 20 किलोमीटर दूर किसी गांव से, अगर किसी ने आना होगा तो आ जाएंगे, अब नहीं आना तो नहीं आएंगे। बट अब वो चेंज करके अब क्या है भाई, डोर टू डोर जाकर अब क्या कर रहे हैं, अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। ये जो बहुत बड़ा अच्छा कारण है जिसको चलते भाई क्या है कि बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा इससे जो है बेनिफिट मिल रहा है। तो तभी आपने देखा होगा भाई, जैसे कि बिहार के इलेक्शन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, वो ये हुई थी कि भाई बिहार में जो पोलिंग है वो 67% हुई है, जो कि भाई हाईएस्ट है 1991 से। तो भाई आप मान सकते हो कि लगभग 75 साल के बाद, ठीक है, 75 ईयर्स के बाद इतनी हाईएस्ट लेवल वोटिंग होना 67%, तो मतलब क्यों, कैसे होगी, ये हवा में नहीं होगी भाई। उसका कारण यही है कि भाई जो संघ है, जो आरएसएस है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या कर रही है भाई, अवेयर कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो भाई औरतें खड़ी हैं, ठीक, और औरतों के साथ क्या हो रहा है कि भैया उनको बताया जा रहा है कि भाई आपके ये जो हैं, आपको आप ये मिस कर रहे हो, ठीक है, ये बेनिफिट आपको मिलेगा। और उसके चलते भाई क्या हो रहा है, उनको अवेयरनेस आ रही है और वो बढ़ चढ़कर जो है पोलिंग में हिस्सा ले रही हैं। तो आशा करता हूँ भाई ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, आपको समझ लग गया होगा कि भाई बीजेपी की क्यों इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है 2024 के बाद। और आई थिंक बीजेपी ने बहुत अच्छा लेसन लर्न करा है, क्योंकि बीजेपी यार काम तो कर देती है जैसे मैंने आपको बताया, बट उसको प्रमोट नहीं करती। तो ये एक कारण है जो कि अच्छा कारण है, जिसके साथ बीजेपी और आरएसएस का टाई अप एक नई डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखना ये होगा कि भैया आरएसएस कितनी इफेक्टिव होती है वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में भी। तो आशा करता हूँ भाई वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फैक्ट्स और जानकारी चैनल का नाम है। और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं भाई आपको क्या लगता है। बाकी एक डिजिटल दौलत एक और यूट्यूब चैनल है, चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें हम शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते रहते हैं। लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।